दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नई वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है तो दूसरी तरफ अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको देखने को अलग अलग रूटों पर मिल रही है और ये सभी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन आपको अलग अलग रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में आपको भारतीय रेलवे बहुत जल्द बुलेट ट्रेन को भी लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए भी बिहार के कई ऐसे रूट हैं जिस पर भूमि अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार के किस रूट से होकर बुलेट ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। साथ में भूमि अधिग्रहण का काम इस रूट पर रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। कब तक ये बनकर कंप्लीट होंगे और कब तक आपको बुलेट ट्रेन में सफर करने का मौका बिहार के लोगों को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार अब हाई स्पीड ट्रेनों की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे कि पहले 50 से लेकर 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक भारतीय रेलवे ट्रेन का संचालन कर रही है। लेकिन अब वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च कर रही है, जिसकी अगर स्पीड की बात करें तो 160 से लेकर 220 kmph की रफ्तार से इन सभी ट्रेनों का संचालन रेलवे कर सकती है। लेकिन ट्रैक की क्षमता नहीं होने के कारण ये ट्रेनें अपने पूरी रफ्तार में नहीं चल पाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे अब ट्रैक पर भी ज़्यादा फोकस दे रही है और अलग अलग रूटों पर हाई स्पीड ट्रैक को भी बिछाया जा रहा है ताकि ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार में चल सके। और इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग के साथ साथ आपको बहुत जल्द बुलेट ट्रेन की भी लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिए हैं। तो बिहार के किन गाँव से होकर बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना में 58 गाँव से बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी। इसको लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फुलवारी शरीफ के अंचलाधिकारी ने राजस्व को इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। सीओ के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी की ओर से पटना के सभी 58 गाँव में सर्वे का काम शुरू हो गया। इस प्रक्रिया के शुरू होते ही इस गाँव के जमीन की कीमत 5 गुना तक बढ़ गई है। रेलवे बुलेट ट्रेन के ट्रैक बनाने के लिए 128.63 हेक्टेयर रियायती जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसके लिए रेलवे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट से 4 गुना और शहरी क्षेत्र को 2 गुना मुआवजा देगा। फुलवारी शरीफ के सीओ की ओर से इसके लिए जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर जमीन अधिग्रहण के उद्देश्य के कागजात जमा करने को भी कह दिया गया है। बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे की ओर से एलिवेटेड ट्रैक बनाए जाएंगे। रेलवे सूत्रों का कहना है कि एलिवेटेड ट्रैक के नीचे सड़क का निर्माण कराया जाएगा ताकि जिस इलाके से बुलेट ट्रेन गुजरे वहां पर रहने वाले लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जमीन अधिग्रहण करने के साथ ही रेलवे रैयतों को यानी कि जमीन मालिकों को इस बात की भी जानकारी दे दी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद इस क्षेत्र के जमीन का भाव भी बढ़ गया है। रैयत यानी कि जमीन के मालिक सर्वे का कागज लेकर अपने जमीन के खरीदारों से मोल भाव कर रहे हैं। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए बिहार के 5 जिलों में 260 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनना है। एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन कम इस्तेमाल होगी और ट्रेन की स्पीड भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली। ट्रैक बनाया जा रहा है। यह ट्रेन वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक हिस्सा हो। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पटना, बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया में एलिवेटेड ट्रैक बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में दिल्ली से वाराणसी तक ट्रैक बनेंगे। प्रोजेक्ट के लिए एजेंसी चयन करने की जिम्मेवारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से यह एजेंसी ही इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे अब बिहार में भूमि अधिग्रहण का काम बुलेट ट्रेन के लिए शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां पर भारतीय रेलवे भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किए हैं। और जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम इस रूट पर पूरे होंगे, आप बुलेट ट्रेन का वर्क देखने को मिल जाएंगे और ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिलेंगे। साथ में एलिवेटेड ट्रैक रेलवे तैयार करने वाली है, जो कि एलिवेटेड का मतलब होता है पिलर देकर रेलवे इस ट्रैक को तैयार करती है ताकि जब हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो और लोगों का आना जाना उस रूट से न हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेन का जो संचालन करेगी वो ज्यादातर आपको एलिवेटेड यानी कि जमीन से ऊपर ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस ट्रैक के निर्माण को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेन पर काम बिहार में शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।